नमस्ते, खुश रहो बिटियाओं। आई एम JVN Dr. Devendra Kumar Gora, Assistant Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to deal with this session named Basic Concept and Scope of Measurement. So let's begin with this session. There are some definitions of this particular term measurement, जिसका मतलब हिंदी में मापन होता है। Measurement is a process of quantification. तो मापन एक परिमापन की प्रक्रिया है। According to Norman G. Ground, he says that measurement is a process of obtaining a numerical description of the degree which an individual possesses a particular characteristics. Another is definition: measurement is the process of assigning numbers to individuals or their characteristics according to the specific rule. अगर हम बात करें मनोविज्ञान के आधार पर, हमारे अंदर काफ़ी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और इन सभी विभिन्नताओं का जो इंडिविजुअलिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं उनके ठीक तरह से उनको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, उसी वो मेजरमेंट के द्वारा ही या मापन के द्वारा ही किया जाता है। तो मापन का अध्ययन हमें उस व्यक्ति के या अतीत या पास्ट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है और जिसकी सहायता से हम उसके वर्तमान से उसको कोरिलेट करके भविष्य में आने वाली समस्याओं का मापन करके प्रयोग करते हैं। मापन हम कहें तो वह प्रक्रिया है जिसमें चल राशि को परिमाण में बदल दिया जाता है और इसका विवरण प्राप्त करने के लिए संख्यात्मक मापन का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इफ़ वी टॉक इन जनरल, मापन और मेजरमेंट इज ऑफ थ्री काइंड्स. Basically there are three type of jobs. We say we have to identify or define different variables. उनको हमने पहचान करनी है और उनको परिभाषित करना है। बहुत तरह के चर होते हैं या गुण होते हैं उनको व्यक्ति के। सेकंड वन इज वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द स्कोर्स एंड थर्ड वन इज वी हैव टू नो द बिहेवियरिस्टिक्स वर्क्स एंड अकॉर्डिंगली वी come to know the expression of the rate of expression. Basically हम कहें मापन के द्वारा किसी वस्तु का या व्यक्ति का मापन नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अगर अध्ययन करके बेसिकली चार भागों में उनको डिवाइड किया गया है। पहला है जिसमें एबिलिटी, दूसरा है अचीवमेंट्स, तीसरा है एप्टीट्यूड और चौथा है ट्रेड्स मीन्स लक्षण। ये चार बेसिकली उसके कार्य हैं। उसके अलावा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट, देयर आर थ्री काइंड ऑफ वर्क्स बेसिकली। फर्स्ट वन इज द प्रोग्नोस्टिक फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिडिक्शन फंक्शन। किसी भी वेरिएबल का परिमाण ज्ञात करने का कार्य मापन कहलाता है और इस जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है इसके बारे में हमें कई सारे कारणों की, कमजोरियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करनी होती है तथा परीक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। There are some methods of measurement as well. First one is test method जिसे हम कहते हैं परीक्षण विधि। Second one is observation method that is called निरीक्षण प्रविधि। Third one is mixed method जिसे हम
मिश्रित मेथड कहते हैं। थोड़ा हम पहले मेथड के बारे में जानकारी कर लेते हैं। परीक्षण मेथड, इसमें किसी भी इस विधि के अंदर कोई भी कार्य या समय के बारे में परिभाषा दी जाती है। वो अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग दैट कैन वेरी, एंड इस सबका बुद्धि को या उसके निष्पत्तियों के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्थायी आलेख होता है और जांच के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। निरीक्षण विधि जो है, ऑब्जर्वेशन मेथड, उसमें उसके व्यवहार के बारे में, स्वाभाविक परिस्थितियों का बारे में अध्ययन किया जाता है। लास्ट वन इज मिक्स्ड मेथड। मिक्स मेथड में उसके निरीक्षण और परीक्षण को एक साथ हम प्रयुक्त करते हैं। वी हैव टू कंपाइल बोथ ऑफ देम एंड देन उसके बिहेवियर में निरीक्षण के आधार पर कुछ गुणों का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की विधियों में अनुसूचियों, परीक्षण और अनुसूचित सूची, अभिवृत्ति सूची और व्यक्तित्व अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। So that is all about the introduction of the measurement basically, and in this session we have learned the method of measurements, what is the meaning of the measurement, and the function of measurement. I hope this session is powered by digital version 2.20 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query related to this session, you can mention it into the comment section, and that will be resolved in the end of the week via YouTube session. Thank you very much.